हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने हैं, वो है हम सबकी ज़िंदगी में ऑयल। हम सब आज की डेट में आपको पता ही होगा, जैसे कि हर चीज़ में एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बीमारियों का वो हर घर में बेसिक हो गया है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक एंड आपका कैंसर, यूरिक एसिड बढ़ना। वो क्यों हो रहा है? कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई अब किसी को परवाह ही नहीं है अपनी बॉडी की। वो क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइफ में है वो है ऑयल। उसके लिए कोई भी पर्सन सीरियस नहीं है। जाते हैं बाजार से, बोलते हैं रिफाइंड ले आओ। उनको रिफाइंड की डेफिनेशन नहीं पता होता। रिफाइंड, व्हाट इज़ रिफाइंड? रिफाइंड क्या होता है? रिफाइंड एक कंपनी द्वारा केमिकल प्रोसेस बेस होता है, जो सीड में से निकाला जाता है। आप में सब में से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, किसी को बताऊँगा। कभी मार्केट में तिल लेने गए हैं? कभी आप तिल लेने जाते हैं, तिल की जो कॉस्ट होती है वो महंगी होती है तिल के ऑयल से। मतलब हम किस देश में रह रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, जबकि वाइसा वर्षा होना चाहिए। भाई सोचिए ना, एक तिल है, तिल को मैं ऑयल निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। उसमें लेबर लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, खर्चा लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक का खर्चा लगेगा, ठीक है, जीएसटी लगेगा, बॉटल का चार्ज लगेगा, लेबलिंग का चार्ज लगेगा। अभी तो ये खर्चे पता ही नहीं जाते, और हम लोग को तिल का तेल ज़्यादा सस्ता मिलता है रादर देन तिल। तो ऐसा क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑयल फैक्टर्स हैं वो हम लोग जेन्युइन ऑयल की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप सब जो भी ऑयल खाएं लाइफ में वो प्योर खाएं। एग्जाम्पल के लिए अपने घर में आप जो भी खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, कोई कहता है मैं एक्स कंपनी का खाता हूँ, कोई मैं कहता हूँ जेड कंपनी का खाता हूँ, मैं वाई कंपनी का खाता हूँ। तो जिस रेट में मस्टर्ड की कॉस्टिंग नहीं आती, उससे सस्ते वो ऑयल बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ मस्टर्ड का होल सेल का जो रेट बेसिकली आता है वो है 70 रुपीज़ लीटर, 70 रुपीज़ सॉरी किलो, 70 रुपये किलो मस्टर्ड का रेट है। और 3.5 किलो मस्टर्ड पीसती है तो हम सबको 1 लीटर तेल निकलता है। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन में आते हैं, जिसको बोलते हैं 70 इंटू में 3.5, यानी 245 रुपीज़। तो ऑयल की एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 245 रुपीज़, जिसमें से उसकी खल जो होती है, गूदा, वो बिक जाता है जानवरों के लिए। वो जानवर खाते हैं उसको, तो हम कहते हैं 30 रुपीज़ का वो बिक गया। तब भी हमारे एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 215, ठीक है। और भी 215 की एक्चुअल वैल्यू आई, जिसमें हमने अभी लेबर का खर्चा नहीं जोड़ा गया, हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं जोड़ा गया, हमने जीएसटी का खर्चा इसमें नहीं जोड़ा गया, हमने आपका बॉटल का खर्चा नहीं जोड़ा गया, ठीक है, इसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ा गया, ठीक है, आपका रेंट वगैरह कुछ जोड़ा ही नहीं गया। अभी तो कुछ खर्चे जोड़े ही नहीं गए हैं, और हम आप सब मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं एक्स कंपनी का खा रहे हैं, वाई कंपनी का खा रहे हैं, 150 रुपये लीटर, 160 रुपये, इतनी ऐड आती है, ये हेल्दी है, वो हेल्दी है। वो हेल्दी कैसे होगा? कभी सोचिए ना कि आप खुद सब गूगल कीजिए कि एक मस्टर्ड को निकालने के लिए, ऑयल को निकालने के लिए हमें कितना इनपुट लगता है, कितना उसमें से सरसों में से तेल निकलता है। तो 3.5 किलो मस्टर्ड पीसेंगे तो 1 लीटर तेल आ रहा है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि आजकल नया फंडा शुरू हो गया, कोल्ड प्रेस। अब ये कोल्ड प्रेस क्या है? सब कहते हैं भैया मैं तो ऑयल खा रहा हूँ जी, मैं तो कोल्ड प्रेस खा रहा हूँ। कोल्ड प्रेस इज़ अ वेरी गुड ऑयल। हर बंदा ही कह रहा है कौन सा, मैं कोल्ड प्रेस खा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कोल्ड प्रेस क्या है? कोल्ड प्रेस इज टोटली मशीन बेस्ड ऑयल। एक मशीन है, जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर कहते हैं चक्की टाइप की मशीन होती हैं, उसमें से मस्टर्ड को डाला जाता है, ठीक है। फिर उसकी खल्ली को दोबारा से रिपीट किया जाता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस,
एंड लास्ट में उसमें एक केमिकल डलता है हेक्सागन, उसमें से पास करते हैं, हेक्सागन को पास करा जाता है। साथ में निकल, ठीक है, जो कि कैंसर क्रिएट करता है, उसको तक उसमें डाला जाता है। तो आप जितने भी ऑयल खाने वाले हैं, ठीक है, अपने घर में आप चेक कर सकते हैं कि अपने घर में कि आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट ईटिंग वुड प्रेस ऑयल, ठीक है। और प्लस ये तो केमिकल तो डाले जाते हैं, इसके अलावा आजकल जो सब बंदे मिलावट करते हैं वो करते हैं पाम ऑयल की, क्योंकि पाम ऑयल आपको पता है जो कि मलेशिया से आता है। मलेशिया से आना हुआ पाम ऑयल जो कि आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करता है। पाम ऑयल 1980 में हमारे देश में आना शुरू हुआ था, ठीक है। और पाम ऑयल खाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आपका यूरिक एसिड, कैंसर, हार्ट अटैक, क्योंकि वो पाम ऑयल आपकी नसों में जम जाता है, ठीक है। जब भी आपकी नसों में जमता है तो आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जब उसमें से वेसल में से ब्लड पास ही नहीं होगा सही तो ब्लड प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो मेक श्योर अपनी लाइफ को हेल्दी करने के लिए आपको इन सब ऑयल से बचना है, बाजार के ऑयल से बचना है, कंपनियों के ऑयल से बचना है। अपने सामने निकले हुए प्योर ऑयल्स पे आइए, ठीक है। अब वो कहता है, कोई कहता है कि हाँ जी हम तो हमारे तो कोलू एक्सपेलर लगे हुए हैं जी, गांव में लगे हुए हैं, एक्सपेलर लगे हुए हैं, हम तो वहाँ जाते हैं निकला लाते हैं। अरे आप निकलवा के तो आते हैं, लेकिन आप उनको बोले ना कि मुझे एक बार का पेरा हुआ तेल दीजिए, मैं उस तेल को दोबारा नहीं पिराऊंगा। एक बार जो सरसों को आप डालते हैं बस उसी का लेके जाऊंगा, आप फिर देखिए उसकी कॉस्टिंग, वो आपको दे ही नहीं सकता उस रेट पे। क्यों? क्योंकि सिंगल टाइम का पिरा हुआ असली तेल ही आपके लिए शुद्ध है। वो आपके एक हमारे यहाँ पे प्योर टी ही वही है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अगर एक्सपेलर का तेल खा रहे हैं तो आप सिंगल बार का खाइए, नहीं तो एक्सपेलर वाले भी क्या करते हैं, एक बार निकाल दो, दो बार निकाल दो, तीन बार निकाल दो, चार बार निकाल दो। अब मुझे आप बताइए, एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ समोसा तल रहे हैं अपने घर पे ही, एक बार तला, ठीक है, ऑयल छोड़ दिया, फिर उसको गर्म करा हीट में, फिर तल दिया, तो क्या वो ऑयल फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी बार, क्या वो ऑयल आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा? क्या वो आपके ऑयल आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा? और वही तेल आप घर पे खा रहे हैं। हाँ जी, मैं तो गांव से निकलवा के लाया था। देखिए अभी भी हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसको हम खा के हेल्दी रह सकते हैं, और इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों की किचन है। सोचिए आपकी किचन है, किचन में कभी स्लैब देखिए आपने, स्लैब देखी होंगी अपने घर के, वो कितनी चिकनी होती है। सोचो वो ऑयल उस स्लैब पे लग रहा है तो उसका ये हाल है, आप लोगों की बॉडी पे क्या असर कर रही होगी वो। थिंक अबाउट योर फैमिली। आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए खाइए भाई अच्छा ऑयल। कितनी चिकनाहट हो जाती है उस पे, सेल्फ पे, आप सुप भी मार के धो रहे हैं, और सोचो वो और यही ऑयल, गंदा ऑयल आप घर में खा रहे हैं। क्यों? ठीक है सर, आज की डेट में डॉक्टर ज्यादा महंगे हैं rather than योर ऑयल। तो जो पैसा है ना आप अपनी हेल्थ पे खर्च कीजिए, ठीक है, rather than गिविंग टू द डॉक्टर्स, गिविंग टू द मेडिकल, ठीक है। अपनी बॉडी को ज्यादा सेफ रखिए, अच्छे ऑयल खाइए, अच्छा खाना खाइए, फ्रेश खाइए, लेस खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ये एक स्लोगन बनाओ सब, ठीक है। हमें अच्छा खाना है। और आपसे जो मैं बात कर रहा था ऑयल, हमारे यहाँ पे जो भी हम ऑयल को बेचने की कोशिश करते हैं, हम लोग करते हैं वुड प्रेस। अब आप कहोगे वुड प्रेस क्या होता है? आपको याद होगा एशियन टाइम पे हमारे यहाँ कोलू लगा करते थे लकड़ी के, जो लकड़ी के कोलू लगा करते थे, उसके आगे आपने याद होगा आप लोगों में से किसी को सबको कि आगे बैल बंदा था। और पिक्चर में भी आपको देखो वुड प्रेस में उसमें आगे बैल आएगा, आप देखो हमेशा बैल ही आता था, ना कभी उसमें गधा आता था, ना कभी घोड़ा आता था, ना कभी हाथी आता था, ना कभी उसमें कुत्ता बांधा जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि बैल की एक कांस्टेंट स्पीड है, वो स्लो 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 चलेगा। जब वो स्लो स्लो चलेगा तो वो ऑयल क्या निकलेगा? ठंडा निकलेगा। एक तो वो ऑयल
नेचुरल कोल्ड प्रेस हो गया, प्लस उसने जो पीसा वो वुड ने पीसा, एंड वुड भी बबूल की है, उसके भी अपनी गुणवत्ता है जो पीसेगा। तो एक तो वुड ऊपर से स्लो, तो हो गया ना सोने पे सुहागा। तो स्टार्ट ईटिंग वुड प्रेस ऑयल टू अपनी फैमिली को हेल्दी बनाने के लिए। बाजारी तेल से, सस्ते तेल से बचिए, और जो अपनी फैमिली को, अपने हर बंदे को, फैमिली को क्लियर कट मैसेज दीजिए कि भैया बाजारी तेल नहीं खाना है, वुड प्रेस खाना है, लाइफ को सिक्योर करना है। एक इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस देश में रहते हैं जहाँ पे तिल की कॉस्ट, जो तिल है उसकी कॉस्ट महंगी है, तिल का तेल सस्ता है। तो इन सब से बचने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, एंड थैंक यू। हो सकता है कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है rather than such things. Okay, take care, bye.